स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। हम्म। बता भाई। देख अब इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव निकलते हैं जो हम्म मैं समझता हूँ इसका। हम्म ठीक है, हम्म स्टैंड अप स्ट्रेट विद शोल्डर्स बैक का मेरे को मतलब लगता है फेस योर फियर्स। ठीक है। हम्म। कैसे मतलब मतलब फेस योर फियर्स देख, कैसे? मेरे को एक्चुअली लगता है एक तो यार मतलब वो जो सेरोटोनिन वाला वो हो गया पार्ट कि ठीक है तू थोड़ा हाँ सा वो स्ट्रेट। तो पार्ट हो हाँ अभी गया। थोड़ा स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट हो भाई। हाँ ऐसे नहीं वो चलेगा। डोमिनेंस हायरार्की वाला पहले पार्ट हो स्ट्रेट गया हो भाई, कि ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले तुम थोड़ा थोड़ा मतलब चलो, हाँ वो बात आ गई कि अपनी, मान लो कि तुम एक एक ग्रुप ऑफ पीपल में हो हम्म जिसमें तुम सबसे लो लेवल पे आते हो डोमिनेंस में। हम्म ठीक है। और हमेशा सबके पास एक ग्रुप होता है, मेरे हम्म। पास भी इनफैक्ट। सबके पास इनफैक्ट होता मैं है। सबसे अच्छे एग्जांपल देता हूँ, सबसे अच्छे एग्जांपल देता हूँ। मैं कल डिस्कॉर्ड पे था। हम्म ठीक है। अब वहां पे लॉली, वहां पे टेक मार्टिन है। दे वर रियली डूइंग, मतलब दे रियली टॉकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच आई डू वांट टू लर्न अबाउट। ठीक है। और मेरे पास अगर कोई ऐसा टॉपिक भी रहेगा, कोई ऐसी बात भी रहेगी, कोई ऐसा पॉइंट भी रहेगा जो लिटरली मतलब काम का है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कन्वर्सेशन, इट इज गोइंग टू टेक द कन्वर्सेशन फार इन अ फार बेटर वे। हम्म मैं वो नहीं बोल पाता, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को डोमिनेंस हायरार्की में नीचे समझ रहा हूँ। और जितना तुम्हारा ब्रेन इस बारे में सोचेगा ना हम्म। कि तुम नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, तुम नहीं बोल पाओगे। हाँ अबे तो उसका डिस्कॉर्ड पे जैसे लॉली हो गया या फिर वो हो गया तो वो थोड़ा सा हाँ हाई है उसमें। उनका थोड़ा सा हाँ औदा है वो हाई, डिस्कॉर्ड पे। वो हाँ डिस्कॉर्ड पे उनका उनका थोड़ा डोमिनेंस लेवल औदा है, हाई है थोड़ा और सा तुम्हें औदा है। समझ में आ जाती है ये बात। हम्म। मतलब किसी भी इंसान से अगर तू भाई देख, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले, तो किसी भी इंसान से पहली बार मिला, हम्म ठीक है, तुझे उसकी वाइब से समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप को डोमिनेंस लेवल में कहाँ मानता है। हम्म। ठीक है। ये बात वाइब में समझ में आ जाती है। हाँ अबे तो पता चल जाता है बंदे का उस भाई कि ये है भाई हाँ थोड़ा सा ऊपर, ये कि थोड़ा सा है कि ऊपर। इससे पंगा ले सकते हैं, इससे पंगा इससे नहीं ले पंगा नहीं सकते ले हैं। सकते। और फिर वो जॉर्डन पीटरसन कहता है तो ना, इफ यू कैन एक्चुअली लाइक बीट समवन और यू प्रॉब्ली वोंट हैव टू। हाँ वो बंदे को पहले ही समझ में आ जाएगा ये पीट सकता है भाई, इससे पंगे नहीं लेने। हाँ, इससे पंगे नहीं लेने। हम्म तो उसका कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर, मतलब क्या है कि, क्या बोल रहा था, एक तो भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, देख फेस योर फियर्स। अब अपने, हाँ नहीं, डोमिनेंस में अपन नीचे आ रहे हैं, तो उसका नीचे आ रहे कंसेप्ट यही है कि अपने आप को उठाने की कोशिश करो। मतलब स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। उसका कंसेप्ट यही है कि तुम बोलो तो, तुम खड़े तो हो। और मुझे लगता है कि ना इसका और जो असली हाँ मीनिंग आता है, जो इसका असली मीनिंग हाँ आता है बोल। इस बुक का, हाँ जो इस हाँ पॉइंट का असली मीनिंग आता है वो ना आखिरी के दो पैराग्राफ्स में आता है। जब वो बोलता है कि हाँ। स्टैंड अप स्ट्रेट से तुम सिर्फ ये नहीं कर रहे हो कि तुम अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहे हो या कुछ भी। हम्म। यू आर वॉलंटरली एक्सेप्टिंग कि ठीक है आगे टफ चीज़ें आने वाली है, मुझे अपने आप को रेडी करके रखना पड़ेगा और वही तो कह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा लेनी हूँ ब्रो होगी। मैं, वही तो कह रहा हूँ मैं कि फकिंग फेस योर फियर्स। हम्म। तुम किस चीज से डरते हो? काम करो। काम से डर लगता है, मेरे को पता है काम भाई। से डर लगता है, काम हाँ, करो या कुछ भी जो भी काम ऐसा। करो दोस्तों, काम करो। देख, वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फियर इज पब्लिक स्पीकिंग। आई एम लिटरली टेलिंग दैट कि मेरे को स्टेज फ्राइट बहुत जल्दी हो जाता है। हम्म ठीक है। हम्म मैं कोटा में 3 साल रहा। हम्म आई डोंट इवन हैव अ सिंगल फ्रेंड इन कोटा। डोंट इवन हैव अ सिंगल फ्रेंड इन कोटा। मैं यहाँ से अपने लेकर गया था, मैं वापस भी आया। मैं अपनी गैंग लेकर गया था 7 लोगों की। मैं उन्हें साथ लेकर आया हूँ। ठीक है। सो मतलब मैं पूरा पूरा इनकैप्सुलेटेड था वहां पे, पूरे उसमें। क्यों? हम्म क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लोअर समझता था, हम्म टू बी ऑनेस्ट, डोमिनेंस क्राइटेरिया में। अब भाई वहां पे आ रहे हैं बढ़िया तगड़े अच्छे खासे बंदे। और और सच्ची भाई देख, जब जब वो आंसर्स देते थे क्लास में या फिर कुछ भी करते थे, तो तुम्हारा डोमिनेंस लेवल एक प्रकार से नीचे हो ही जाता है जब कि दूसरा तुम्हें कुछ जवाब दे पता रहा है नहीं है। और तुम नहीं दे रहे हो। हाँ, तुम नहीं दे रहे हो। ठीक है। और ये बात सामने वाले को भी पता है कि ये मुझसे मतलब पंगा नहीं लेगा, इसलिए तुम टॉपर से कभी क्लास में मैंने इतनी बात नहीं करी। हम्म। ये मेन कारण रहता है। अबे वो भी रहता है यार। तुम क्लासरूम में घुसते हो ना, हम्म तुम्हें पता चल जाता है हम्म भाई कि ये आगे है तुमसे, इससे पंगे नहीं लेने हम्म। क्वेश्चन में, ये वो करके। तो वो चैलेंज एक तरह से थोड़ी सी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात हो जाती है, वो करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दिमाग में इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, तुम जाते ही रूम में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो यूं ही। हाँ, तुम जाते ही रूम में ये कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो कि हाँ ये मेरे से गधा है, ये मेरे से, और तुम पूरा मतलब वो लिस्ट करने मैप बना लगते हो लेते कि हो, ये मेरे से ऊपर आता है। प्रॉपर प्रॉपर हाँ, मैप बना तुम लेते ये हो। मेरे से ऊपर आता है, ये मेरे से नीचे आता है। और ये बात सही है, क्योंकि ये लिटरली कोडेड है अपन में, ये एवोल्यूशनरी है। और इट ना इज भाई ऑन अस जनरली इन अ सेम होता है बायोलॉजिकल यार, लेवल। जनरली सेम होता है। जैसे मान ले हम हाँ। दोनों सेम रूम में हैं, हम्म ठीक है। हम्म। मैंने एक बिल्कुल। अपना डोमिनेंस मैप बना लिया, दिमाग में खुद ही बन जाता है, देखने की जरूरत नहीं। हम्म तूने अपना एक डोमिनेंस मैप बना लिया, वो मोस्टली सेम हम्म। होगा, मोस्टली सेम होगा। 100%। पता
नहीं भाई, समझ में क्योंकि नहीं आता सबकी कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम्स तो सेम, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स ही, सबकी प्रॉब्लम्स तो सेम है ना। एक दो का डिफरेंस होगा कि ठीक है तूने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है अपने उसमें, हाँ वो लेकिन मान भाई सकते हैं। ऑलमोस्ट अब सेम होता मान है, ले कि ऑलमोस्ट सेम होता कोई बंदा है है। जो टॉपर है क्लास का, ठीक है। हम्म। अब उसका पैटर्न कैसा आएगा कि मैं इसको भी बीट कर सकता हूँ, मैं इसको भी बीट कर सकता हूँ, मैं इसको भी बीट कर सकता हूँ, हम्म। लेकिन क्लास में कोई लड़कियां हैं। हम्म। अब उसके बारे में उनको पर्सपेक्टिव नहीं पता, हम्म। क्योंकि उसने कभी बात ही नहीं करी भैंस की टांग लड़की से। हम्म। टू बी रियली फ्रैंक, टू बी, भाई टॉपर्स नहीं बात ठीक है, कर आगे पाते हैं, आगे बढ़, ठीक है, आगे बढ़। कन्वर्सेशन स्किल्स, स्टीरियोटाइप ठीक है। कर रहा है। तो वो, हाँ सही बात है यार, भैंस की टॉपर्स कसम, को भाई सच बता स्टीरियोटाइप। रहा हूँ मैं। चल ठीक है, आगे। हाँ, तो वो फिर उस क्राइटेरिया में अपने आप को उनसे नीचे थोड़ा सा पुट करेगा कि हो सकता है ये मेरे से अच्छी हो, ये मेरे से अच्छी हो, ये मेरे से अच्छी हो, हम्म। हाँ ये मेरे से नीचे ही आएगी। देख के पता वो चल जाता है, डोमिनेंस लेकिन क्राइटेरिया देख के अपन ही अपने पता दिमाग में चल सेट जाता है कर यार, लेते हैं, और देख हर के किसी पता के चल डोमिनेंस जाता है। क्राइटेरिया में कोई ना कोई उनसे ऊपर है। हम्म। 100%, मेरे को ये बात लगती है। भाई तू अटक गया शायद। नहीं 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 नहीं, सही है। मैं बस सोच रहा था इस हाँ बारे में। तू अटक गया। क्यों अटक गया? आवाज़ भी नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ अब हिला भाई, तू अब हिला। आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। बस ठीक है, ये वाला पार्ट एडिट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल, सेकंड रूल। सेकंड रूल, चलो सेकंड रूल के बारे में मेरे को अच्छे से बात करनी थी, क्योंकि मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया, ठीक है। ट्रीट योर ट्रीट योर सेल्फ। सेल्फ लाइक, हम्म। लाइक यू आर ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू आर समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग, हम्म। ठीक है। अब इसका मेन एक रीजन आता है कि बी नाइस टू योरसेल्फ, पहले खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। भाई ये मुझे ना एक, थोड़ा सा स्केप्टिकल रहता हूँ मैं इस चीज़ को लेके। हाँ बोल। मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को डांटना भी जरूरी है यार, वरना तुम काम नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, रियलिटी ऐसी है ना कि देख, अगर तुम ये बोलोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही है और हम्म। तुम सबसे सही इंसान हो, हम्म। तो तुम गलत हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है, और पूरे इंसान में हर एक इंसान को पता है कि उनके जीवन में चल रही है, हम्म। देयर इज chaos हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड दे हैव टू डील विद इट। हम्म। बट ट्रीट योरसेल्फ, यू आर समवन रिस्पांसिबल फॉर हेल्पिंग का मतलब ये होता है कि ये डिसाइड करो ना कि तुम मतलब तुम कैसे रहना चाहते हो, पहले हम्म। खुद से तो प्यार करो। क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तुम खुद की प्रॉब्लम्स को क्यों सॉल्व करोगे। हम्म। बस ये बात लगती है मेरे को, और मुझे मेरे को लगता रियली है इस टॉपिक के बारे में हाँ थोड़ा बोल। सा जैसे ना, ये ना पॉजिटिव साइकोलॉजी से इसलिए डिफरेंट लगता है मेरे को। जैसे मान ले पॉजिटिव वाले में हम्म। भाई तुम पॉजिटिव ही सोचते जाओ, पॉजिटिव ही सोचते जाओ, ठीक है। हमारे जीवन में सब अच्छा हाँ, है। वो बुरा है, वो बुरा है भाई, वो बुरा है। वो ठीक है। तो भाई वो टट्टी ये वो बात। ये मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाता हूँ उस वाले रूल से? तुम्हें अपने आप की, हम्म। तुम्हें अपने आप को प्यार क्यों करना है, किस लिए करना है? इसलिए नहीं ताकि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। तुम्हें अपने आप को हम्म। प्यार इसलिए करना है ताकि अगर कुछ अच्छा हो तो तुम्हें लगे कि तुम डिजर्व करते हो, और उससे आगे भाई बढ़ पाओ। तुम्हें डिजर्विंग बनाना है अपने और आप को, उससे हंड्रेड आगे बढ़ परसेंट पाओ, उससे आगे बढ़ पाओ। ये मत सोचो कि भाई ये तो गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर तुम सोचो कि मतलब मेरे से तो कुछ होगा ही। थोड़ा सा सोचो अपने आप को, मतलब ठीक है थोड़ा सा वर्दी रखो, ठीक है तुम हम्म। थोड़े से वर्दी हो, थोड़ा और वर्दी करना है तुम्हें, थोड़ा और वर्दी करना है, थोड़ा और वर्दी। वही अपने आप को अपस्केल करते रहो। ऐसा नहीं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद कर दो, लेकिन अपने आप को हाँ अपस्केल करो, और जब कुछ नया है तो डिजर्व करते हो तुम उस चीज़ को। जब वही तुम वही मेहनत मैं करो वही तो कह रहा हूँ, डिजर्व। मतलब देख, आधे लोग मोस्ट ऑफ द डिनाइल में पीपल क्या रहते हैं करते यार। हैं। हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कहते हैं, आई डोंट डिजर्व दिस, या व्हाई डू दीस ये थिंग्स तो ओनली गलती से हो गया, हैपेंस टू ये मी। तो गलती से हो गया, है, ये तो गलती से ये हो तो गया। गलती से हो गया, ये मैं डिजर्व ही नहीं करता। अगर तुम किसी चीज के पीछे मेहनत कर रहे हो तो यू डिजर्व इट। हम्म। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर उस टाइम पे तुम्हें अपने आप की हेल्प करनी है, ये नहीं कि चल भाई हम्म। काम कर, वो नहीं करना। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा काम है, ये कर, फिर थोड़ा सा काम है और बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ाता जा। बिल्कुल। मतलब बेस्ट लाइन लगती है मेरे को जॉर्डन पीटरसन की, यू आर यू आर वन ऑफ यू आर ऑफ यू आर द वर्स्ट एम्प्लॉय एंड द वर्स्ट बॉस। वैसे बिहेव वाह, नहीं करना, वैसे बिहेव नहीं करना। अपने आप को समझो हाँ और फिर निकालो उसमें से। आवाज कट रही तेरी। अपने आप को समझो, ठीक है, और उसे निकालो आराम से। समझ गया समझ गया अपने आप को सिचुएशन से समझ निकालो। गया समझ गया समझ गया। ठीक है। थर्ड रूल, मेक फ्रेंड्स हेल्प विद योर सेल्फ पीपल। आउट, ये आता है सेल्फ हेल्प वाला कॉन्सेप्ट। ये आता यहाँ है। जो तूने बोला ना, अपने आप को समझो और हम्म। निकालो, यहाँ आता है सेल्फ हेल्प वाला यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट। हेल्प। मेक क्या फ्रेंड्स, बात बोली। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। ट्रू। ये कैसे? ये तो 100% ट्रूथ है भाई। ये तो तुम्हारी पूरी सोशल बैकग्राउंड पे आ जाता है ना। ये कोट सुना होगा तूने, बहुत फेमस है वो, क्या? कि यू आर द आउटकम ऑफ
यू आर द आउटकम ऑफ द यू आर द आउटकम ऑफ 3 people यू हैंग आउट विद द मोस्ट, हम्म ठीक है। अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ हैंग आउट कर रहे हो जो बहुत ही नेगेटिव है अपने थॉट में, हम्म या ये क्या हो रहा है, अगर तुम एक तो तुम्हारा पूरा तुम्हारा पूरा थिंकिंग सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हम्म और ये बात सच है, ठीक है, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस ह्यूमंस में भयंकर लेवल पे, वी आर सोशल क्रिएचर्स एंड यू कांट डिनाई दैट फैक्ट, वो तो है भाई, वो तो है। एक्चुअली है ना, ना। ये मुझे ना काफ़ी सही, मुझे ये कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं लगता मैं इस पर कहीं भी डिसएग्री कर सकता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड सही होने चाहिए। दुख बिल्कुल, होगा तो तुम्हारा सुन सोशल ग्रुप सही होना चाहिए। दुख होगा तो और वो सुनेंगे, हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प भी करेंगे। तुम्हारा एक बढ़िया सा सोशल फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ना भाई, इसमें बताओ, अब जैसे मान ले तू, जब तू ये वाला कॉन्सेप्ट ले आता है ना कि यू आर द आउटकम ऑफ 5 फ्रेंड्स यू हैव, अब हाँ, उसके बाहर फाइव कोई फ्रेंड्स यू बंदा, हैंग आउट विद, नॉट यू हैव, यू वॉट हैंग आउट विद। हैंग आउट विद, ठीक है। हाँ। अब जब हाँ। तुम उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बाहर जाते हो ना, हम्म। ठीक है, अब मान ले मेरा एक दोस्त है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। दोस्त क्या, छोड़, परेशानी करके रखता है मेरे को, दोस्त भी नहीं है, क्लासमेट टाइप है, ठीक है। हाँ अब चल, समझ गया मैं उसका क्या नाम समझ। नहीं लेने वाला मैं, लेकिन मेरे क्लास वाले बंदे समझ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब क्या होता है, अब वो इस वाले कॉन्सेप्ट में कि ठीक है, जो भी तुम 5 लोगों के साथ हैंग आउट करोगे वो उस कॉन्सेप्ट में रहे। अब उसके बाहर जितने भी बंदे हैं, चाहे वो थोड़े से यार ठीक हो, नहीं हो, गलत हो, ठीक है, ठीक है, गलत हो, ठीक हो, हम्म। उनके ऊपर वो लुक डाउन अपॉन करता है। मतलब मैं समझा नहीं कैसे। लुक डाउन करता है उनके ऊपर कि ठीक है, मैं इन कूल बंदों के साथ घूम रहा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया निकल जाऊंगा आगे जाके, इनका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, ये बेकार लोगों के साथ घूम रहे हैं। भाई वो इतनी गंदी चीज लगती है ना फिर। तो भाई वो उसके देख, एक तो पहली बात वो अपने सोशल एटमॉस्फेयर को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हम्म वो जिन लोगों के साथ घूम रहा है उनको ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और देख, तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए कि तू तुमसे बैठ के बिल्कुल एस्ट्रोफिजिक्स की बातें करने लगे, या बिल्कुल तुम्हें नील डिग्रास टाइसन बना दे बैठे बैठे। वो तो नहीं। नहीं बनेगा ना। हाँ, सोशल एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे तुम घुसो हम्म तो तुम कोई भी बात शेयर कर सको, ठीक है। तुम गाली भी दे रहे हो तो तुम दे पाओ बिना सोचे, हम्म ठीक है। अब अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मैं उनसे ये थोड़ी ना डिस्कस करूंगा कि यार भाई आज क्या बता तूने ऐसा क्या पढ़ दिया जो तेरा दिमाग फट गया। बात तो हम बकचोदी ही करेंगे, अबे हाँ, ठीक है, लेकिन टू बी वेरी लेकिन फ्रैंक। अबे पांच पांच बंदे तुमने उठा लिए, ठीक है, फिर ना ये हो जाता है कि तुम्हारे जो 5 बंदे हैं हम्म। वो ठीक है। हाँ, मैंने तो बहुत बढ़िया बढ़िया हम्म। बंदे चूज कर लिए अपने सर्कल के लिए, बाकी सब बेकार है, हम्म। सब चूतिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बात वही आती है ना कि फिर तो तुम पूरा अपने आप को, फिर वही बात है कि तुम पूरे अपने आप को इनकैप्सुलेट करके रख रहे हो। बस बस ओपन करो ना, एक्सप्लोर बस करो। बस वही चीज़ नहीं है, इस पॉइंट पे मैं डिसएग्री कर ही नहीं सकता। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, लेकिन मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट उसके फॉर यू। चक्कर में जो तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप से बाहर है उसको डिसरिस्पेक्ट ना करना शुरू कर दो। पागलपन लगता है भाई वो। बिल्कुल भाई। मतलब देख, हर एक इंसान जो तुमसे दोस्ती करना चाहता है हम्म वो तुम में ना अपना एक सेल्फ देखता है। हम्म बहुत 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 सही बात अरे है ये। भाई, मैंने कल ही बोला था यार किसी बंदे को। क्या बात कर रहा है। मैंने कल देखा, कल मतलब इस लेवल पे कनेक्ट करते हैं अरे ह्यूमंस। कल मैंने एक बंदे को ये बात बोली कि ना, तू 1 साल पहले जैसा मैं 1 साल पहले था ना, तू बिल्कुल वैसा है। वही तो, मतलब तुम जिस इंसान से दोस्ती करना चाहते हो, या फिर तू मान ले तेरे को अगर कोई मिला हो तेरे से हम्म छोटी उम्र का इंसान, जो कि जिसके अंदर तेरे को लगा हो ये हम्म एस्पायर, ये एस्पिरेशन रखता है अपने अंदर, या बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा होके थोड़ा तू उस बंदे की हेल्प करेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तू उस बंदे में अपने आप को, अपनी एक झलक देखता है। तुम जो लोगों को फॉलो करते हो ना ब्रो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, तुम उन्हें इसीलिए फॉलो करते हो क्योंकि तुम उसके अंदर अपनी एक झलक देखते हो। तुम उसके अंदर अपनी एक सॉर्ट ऑफ लाइफ सॉर्ट जी ऑफ पाते सॉर्ट हो। ऑफ सॉर्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ, नॉट, आई एम नॉट टेलिंग कि नॉट तुम टोटली मीम्स में बट देखते सॉर्ट हो ऑफ या सॉर्ट वेब पे। ऑफ। या सॉर्ट ऑफ, बिल्कुल पूरा हम्म तरीके से तो नहीं। हम्म तो ऐसा है कि चूज योर सर्कल, चूज योर सोशल सर्कल वाइजली। थोड़ा सा ढंग से सोच सोच समझ के चूज करो। बिल्कुल। हम्म और ऐसा मतलब ये नहीं कि तुम पूरा डिनाई कर दो, लेकिन हाँ, अपने आप को एक पूरा रिस्ट्रिक्शन पे रखो कि यार इन लोगों से ना काम की बात ही करनी है हम्म और इन लोगों से बात करनी है। हम्म वो दो बहुत अलग फैक्टर्स हो दो जाते हैं। अलग फैक्टर आ जाते और हैं। इसका मतलब, हाँ मतलब यार, मैं बेसिकली बिल्कुल। एक वो भी हो जाता है, जैसे इंडिया इंडिया में यार, जैसे हमारे दोस्त हो गए, इंडिया में हम्म। मोस्टली जो दोस्त होते हैं ना वो बकचोदी के लिए होते हैं, वो बिल्कुल। वैसे नहीं होते, ठीक है।
लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए ना जिसके सामने तुम वल्नरेबल भी हो सको और फिर बकचोदी भी कर सको, वो होता है सबसे हम्म। सही फ्रेंड्स। इसलिए बोलता हूँ भाई, इसलिए इसलिए वो जाकिर खान की एक लाइन है कि कहीं ना कहीं से हो पाए तो अपने सर्कल ग्रुप में एक लड़की लेकर आओ, क्योंकि जिसके सामने रो और सको। ये भाई ये नहीं नहीं नहीं, फ्रेंड जोन वाली नहीं, देख जैसे कि मैं सच बताऊं देखो, भाई जिसके सामने लड़कियों रो का जो सको। अंडर, हाँ जिसके सामने रो सको तुम, लिटरली, क्योंकि तुम देख, टू बी रियली फ्रैंक, अपने अंदर ना एक चीज भाई आती है लड़के लड़के कि नहीं कर अपन ना, लड़के नहीं कर पाते। लड़के लड़के नहीं समझ लड़कों के पाते। सामने अपन नहीं रो नहीं कर सकते, सकते, मर्द वाला नहीं कर कंसेप्ट आता है सकते, ना, मर्द वाला मर्द कॉन्सेप्ट आ वाला जाता कंसेप्ट, है। मर्द आता है ना, मर्द तो ताकतवर होते हैं। भाई कैंसिल होकर रहूंगा मैं इंटरनेट पे आज। हाँ, तो इसीलिए कि भाई हैव अ फ्रेंड, हैव अ हैव अ गर्लफ्रेंड, फ्रेंड। नॉट इन टर्म्स, अबे मतलब नॉट इन दोस्त टर्म्स होना ऑफ अ चाहिए ढंग का। रिलेशनशिप। हाँ। हाँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, बट वो क्योंकि भाई देख, लड़कियों का ना, लड़कियों का जो जो एसोसिएटिव क्राइटेरिया होता है ना, जो जजमेंट क्राइटेरिया होता है, वो बहुत सही होता है। उन्हें पता होता है दुनिया कैसे काम करती है, भाई क्योंकि यार। वो ये भी इवोल्यूशनरी है, ये भी इवोल्यूशनरी, क्योंकि हम लड़ने में लगे थे ना, मेन वर फाइटिंग एंड हम्म। वुमेन वर डिस्कवरिंग देमसेल्व्स, ये कह हुआ है। सकते हैं, हो सकता है यार। देख मैं कमेंट नहीं करूंगा इस पे, मेरे को कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हमारा इंटरेक्शन थोड़ा कम ही नहीं, रहता है। ज्यादा ज्ञान तो मेरे को भी नहीं है, तेरे को क्या लगता है मैं ऐसे बिल्कुल यूं करके घूमता हूँ? ठीक है, एवोल्यूशन एवोल्यूशनरी। नहीं, लेकिन हो मेरे पास सकता भी है, हो ऐसे कोई सकता है, दोस्त हैं, हो सकता है। हाँ मेरे पास भी ऐसे कोई दोस्त हैं हम्म। जिनसे मैं हर एक बात शेयर कर सकता हूँ, हम्म। लिटरली। आई एम माई सिस्टर्स, आई एम माई फ्रेंड्स, जिनसे मैं लिटरली दुनिया की हर बात शेयर कर सकता हूँ। हम्म। वो मेरे को गाली भी देंगे तो भी मेरे को इतना बुरा नहीं लगेगा, हम्म। और सबसे ज्यादा मेरे को वही गाली देती है, मैं सच बता रहा ठीक है, हूँ। बट समझ गया, दे आर समझ लाइक गया। दे आर लाइक दे आर लाइक समवन कि कभी भी मैं कॉल करूँ वो वहां पे है। और बहुत वो फर्क मुझे पड़ जाता है इसलिए यार, नहीं है बहुत कि फर्क पड़ता है यार। तुम बहुत वेल ओरिएंटेड रहते हो वो, लाइफ में। हाँ हाँ, और वो मुझे इसलिए नहीं कि वो मुझे पता है तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, वो इसलिए है वहां पे कि तू कहाँ गलत है, तू ये सही कर सकता है और हम तेरे साथ हैं। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बताने के लिए। तुम वेल ओरिएंटेड हो जाते तुम्हें हो एक यार लाइफ इंसान में। चाहिए। फ्रेंड्स अगर सही हो ना, हाँ, तुम बहुत वेल ओरिएंटेड हो जाते हो लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, तुम वो सही बात है। अब नेक्स्ट है, हाँ कंपेयर योर सेल्फ हाँ, टू हु यू वर yesterday, नॉट टू समवन हु एल्स इज टुडे। तो बिल्कुल बेस्ट है यार, कंपैरिजन की इसमें बात तो आई, इस पे जरूरत ही नहीं भाई। इंडियन सोसाइटी की बात आ गई यहाँ पे। इंडियन कंपेयर भाई, वो वाली बात है ही नहीं। देख, इंडियन क्या सोसाइटी है ना वाला कि कॉन्सेप्ट मुझे कोई नहीं लगता इसमें आता। चल मैं अच्छा समझाता हूँ। हाँ, आता है, समझ गया, समझ गया मैं, कहाँ आ रहा है, कहाँ घुस हाँ, रहा है। अच्छे से समझ गया। तो देख भाई, इसका 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 जो मेन पर्पस वो यही है ना कि तुम अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश कोशिश हम्म। करो। अब कोई कोई इंसान को मान ले कि ये बात है जो उससे आज पता है, तुम्हें नहीं पता, तो तुम अपने आप को उससे क्यों कंपेयर कर रहे इंडियन हो? पेरेंट्स की तुम अपने भाषा में आप को समझाओ। कल से, इंडियन पेरेंट्स की भाषा में हाँ, समझाओ। शर्मा जी के तेरा बेटे से मत कंपेयर नहीं, करो। तेरा दोस्त कुएं में कूद रहा है, तू भी कूदेगा क्या? हाँ, तू भी कूदेगा कि दैट्स द पॉइंट ब्रो। मत करो भाई ये। अपने अपने आप पे ध्यान दो भाई, दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो भाई। हाँ, आधी आधी जिंदगी और भाई प्रॉब्लम देख, सॉल्व हो जाएगी। टू एन एक्सटेंट हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं भाई, वो उसके अंदर बात वही आती है कि हमें चाहिए कि लोग हमसे नीचे रहे और लोग हमसे ऊपर रहे, वरना हम compete किससे करेंगे? बहुत बहुत अच्छी चीज एक मैंने सुनी थी, ठीक है, इंटरस्टेलर आपने देखी होगी, वन ऑफ द आपकी वन ऑफ देखे द देखे। फेवरेट मूवी है। नहीं, मेरी इंटरस्टेलर मेरी देखी? मेरी है योर नेम। नहीं, इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर। पसंद तो हाँ होगी। पसंद है, बहुत पसंद है भाई, बहुत पसंद बिल्कुल ठीक है। इंटरस्टेलर के जो एक्टर है अपने मैथ्यू मैकॉनगी, है। हम्म। ठीक है, उस बंदे को जब ऑस्कर मिला था, हम्म। तो उसने एक स्पीच दी थी, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ। पीटरसन के साथ उसने ये पॉडकास्ट किया बोला, उसने। कुछ पीटरसन हफ्ते के साथ पहले। पॉडकास्ट करा अभी कुछ उसने? हफ्ते पहले, कुछ हफ्ते पहले। सुन, सुना नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, बोला था। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें उसने बात कही थी कि आई एम चेजिंग द पर्सन हु इज 10 years अहेड ऑफ मी, ठीक है, मतलब वो अपने आप को चेज करने की बात कर रहा है 10 years अहेड में। समझ रहा है तू ये बात? समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो वही कि अगर तुम्हें किसी इंसान को चेज भी करना है तो चेज योरसेल्फ, किसी इंसान से अरे कंपेयर भी बहुत करना है, सो बेसिक बी दैट बेसिक उसमें पर्सन, भी बी। चले जाता है। बहुत बहुत लो लेवल पे बात करें ना, बहुत नीचे लेवल पे बात हाँ करें। अगर हाँ देख, हाँ, तुम अपनी अपनी लाइफ का गेम नहीं खेल रहे ना, फिर तुम क्या करोगे? तुम किसी 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 और से कंपेयर करोगे कि ठीक है वो भी ये रेस दौड़ रहे हैं, उसी रेस में जाओगे, और फिर या तो पिट के आओगे या फिर शायद गलती से जीत भी हम्म। जाओ। लेकिन अपने में खेलो। और गलती से जीत भी जाओगे तुम्हें वो वैलिडेशन मिलेगा ही मज़ा नहीं, नहीं क्योंकि वो आएगा, रेस मज़ा नहीं तुम्हारी नहीं आएगा, है। मज़ा नहीं आएगा। वो तमाशा मजा वाली नहीं बात आ आएगा, जाती है ना, रेस तुम्हारी नहीं है। ये रेस तुम्हारी तो नहीं है। कोई अपनी रेस ढूंढो, अपनी रेस ढूंढो, और उसमें अपने आप को रोज कंपेयर तो करो। भाई
मैं अभी गाड़ी चला रहा था, वही मेरे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट गाड़ी चलाते ही समय याद हम्म आते हैं कि मैं चेस किसको कर रहा हूँ आखिर, मैं बनना क्या चाहता हूँ। हम्म तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि आई एम चेजिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को चेज कर रहा हूँ 10 साल बाद के लिए, हम्म कि मैं 10 साल बाद ऐसा दिखूंगा। हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो, मैं बड़ा हूँ, मेरी ग्रोथ हुई दिमाग की, मैं थोड़ा और जानू चीजों के बारे में, थोड़ा और समझू चीजों को, तो मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो। हम्म दैट्स व्हाई आई वांट टू चेज माई सेल्फ। और अगर कंपेयर भी करना है ना, तो भी कंपेयर विद योरसेल्फ आउट। मज़ा आ बहुत जाता है अच्छा यार, लगेगा उसी भाई, उसी में सही रहता है। सच बता रहा हूँ। बहुत सही रहता है उसमें। मजा आएगा, क्योंकि क्या है ना, तुम्हें 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 ये पता चलता है कि तुम कहाँ गलत हो और तुम अपनी रेस में कहाँ पर हो, और तुम्हें तुमने दूसरों क्या की रेसेस सीखा। में ध्यान नहीं देना। हाँ, और तुमने तुमने क्या सीखा। हम्म बहुत बहुत सही चीज रहती है वो। हम्म और हाँ, तुम कंपेयर करोगे अपने आप को लोगों से, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट कि तुम्हें चाहिए वो चीज की, तुम ये मेरे से ऊपर रहे और ये मेरे से नीचे। बट व्हेन इट कम्स टू कि कोई ऐसा इंसान आज क्यों है, तो ये देखो कि तुम कल कहाँ थे और तुम आज कहाँ हो। इफ यू हैव ग्रोन, यू आर विनिंग। अब भाई मैंने आज पॉडकास्ट शुरू किया तो मैं टिम फेरिस या जो रोगन से अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर सकता ना। मैं वही अस्पायर टिम कर फेरिस सकता जो हूँ। रोगन से थोड़ी ना कंपेयर। अस्पायर कर सकता हूँ, हाँ, कंपेयर नहीं। कंपेयर नहीं। अब ये तू बोलेगा कि यार जो रोगन के 10 मिलियन है, यार सेल्फ तो भाई उस कंटेम्प्ट, बंदे ने पता नहीं कब से बिन क्लिप्स बात डाल का रहा है सेल्फ वो। कंटेम्प्ट भी आता है और ना वो तो यार। क्या सेल्फ कंटेम्प्ट भी तो आता है बिन बात का। क्या। यार वो तो अमेरिका में रहता है यार, वो तो ये है, उसके वो ये फाइटर था, हाँ, ये था वो था, उसकी वजह से उसके कनेक्शन है ये वो। अबे बन जाएंगे, रुक उसके जा। कनेक्शंस बहुत हैं, हाँ वही उसकी तो। आर्ट, उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हैं। ट्रू, उसकी अच्छी है क्योंकि उसने डेवलप करी है। हम्म तुम जो रोगन के पहले के वीडियो देखो, वो इतना अरे यार बकचोद इंसान है। देखे भाई, वो देखे देखे बहुत सही इंसान है देखे भाई देखे। है ना। और वो तो यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे ही डाल देता है, उसके स्पॉटिफाई पे कितने $100 मिलियन वगैरह की डील चलती है उसकी। नहीं अब तो बंद कर दिया, है ना। यूट्यूब पे बंद हो गया। नहीं नहीं। बंद हो गया हाँ, यूट्यूब पे। यूट्यूब वगैरह पे तब वो डालता ही नहीं, नहीं डालता, वो क्लिप्स डाल देता है कभी कभार, ऐसी इच्छा हो गई डील तो। का मतलब ही यही है, डील है ये कि तुम यूट्यूब पे नहीं डालोगे, ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव हो जाएगा सब। नहीं, क्लिप्स डाल देता ना वो। हाँ क्लिप्स डाल सकता है, लेकिन पॉडकास्ट प्रॉपर वो तुम्हारे पॉडकास्ट पूरी नहीं स्पॉटिफाई डालता है। एक्सक्लूसिव हो गया। पॉडकास्ट जैसे उसने जो बहुत फेमस वगैरह वगैरह वाली है, जैसे नवल रविकांत के साथ होगी, हम्म। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट यार पॉडकास्ट हटा एवर। दिया यार, हटा दी यार, है, हटा दी यूट्यूब से। नवल रविकांत वाली हटा शायद दी शायद उसने। हटा दी, शायद हटा दी। क्या बात कर रहा है। मैंने जॉर्डन देखी थी तब पीटरसन तक की एक से। हटाई है, मुझे इतना पता है, नवल का नहीं पता। हाँ, जॉर्डन पीटरसन की तो हटा दी होगी। भाई बहुत। नवल रविकांत वाली, भाई नवल रविकांत वाली, ऐसे मतलब प्यार आ गया था उस बंदे में मेरे को कि तू वो बोल सही रहा है, बंदा, बात तो बोल रहा वो है। सही बंदा है। चल। नवल रविकांत नेक्स्ट क्या बहुत सही है, बंदा नेक्स्ट क्या है, है। नेक्स्ट वाले पे हम कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा। हाँ, डोंट लेट योर चिल्ड्रन डू समथिंग सो यू डिसलाइक देम, क्योंकि हम, ये भाई चल हम चल नहीं चल, बनेंगे। 20 साल 10 साल बाद मिलेंगे, 10 साल 10 20 साल बाद मिलेंगे, इस पे तब डिस्कस चल, करेंगे, इस पे ये छोड़ ये देते हैं। ये वो कर लेते हैं, इसको डील कर लेते हैं, बाद में हाँ कभी ये बात करेंगे इस टाइम पर। कैप्सूल में रखेंगे। हम्म, अब उसकी भाई मेन बात, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ठीक है। ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। पुट योर हाउस इन द परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड, भाई ये ठीक है। बहुत एक ज़रूरी है कोट भाई। है ना, एक कोट है बोल गांधी का। बोल। मैं वीडियो बना रहा था इसलिए मेरे को याद है, मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिख के रखा है, इसलिए मुझे याद है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हम्म कोट आसान है, हम्म लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है कि सब चाहते हैं दुनिया में कुछ ना कुछ चेंज हो, सब चाहते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो, उनके उनके पार्टनर थोड़ा बहुत बदलें या उनके सर्कमस्टेंसेस बदलें। सो बी दैट चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और इसका मतलब भी यही है कि पहले अपने खुद की गंदगी साफ करो, फिर पूरे दुनिया की गंदगी साफ करने निकलना। हम्म। और अबे जैसे देख, मान ले, मेन इंटेंशन। जो हाँ। तूने बात बोली सीधी बात से, मुझे लगता है इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समराइज हो जाएगी। मान ले हम्म तेरे घर पे तेरे भाई बहन फोन बहुत चलाते हैं, हम्म, पहले तू चलाना छोड़। वही वही मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी इंसान से कोई प्रॉब्लम है, कि मान लो कि यार ये मेडिटेशन नहीं चालू कर रहा, हम्म यार ये बुक्स पढ़ना नहीं चालू कर रहा, तू हम्म। कर रहा है। नहीं, बस। बस वही दिक्कत आ और क्या है जाती है। ना, देख, एक अपने ह्यूमन कोडेड एक और बात है हम्म कि किसी को नहीं पसंद कि तुम उन्हें बताओ कि क्या करना है। हम्म नो वन लाइक्स टू बी टोल्ड दैट व्हाट दे हैव टू डू। हम्म। है ना। मेरी बहन बिल्कुल है 4 साल बिल्कुल। की, हम्म सबसे अच्छे एग्जांपल, उसको नहीं पसंद उसको कोई बोले कि तू ये कर, हम्म। ठीक है। व्हेन यू फोर्स समथिंग टू डू, व्हेन यू फोर्स समवन टू डू समथिंग ना, दे वोंट डू इट। एक एक और अच्छा एग्जांपल है मेरे पास इस चीज़ का। हम्म। जैसे ना, जिन जिन हाउस होल्ड्स में पेरेंट्स पहले से बुक्स पढ़ रहे होते हैं, हाँ, बच्चे खुद ही इंटरेस्टेड होते हैं बुक्स में, उनको उनको बताने की जरूरत, वो खुद ही बुक्स पढ़ रहे होते हैं। हमें हमें बैठ के बिल्कुल आदत बिल्कुल डेवलप करनी भाई। पड़ती है धीरे धीरे करके। हाँ एक बुक पढ़ के, दो बुक हाँ पढ़ के। खैर, मेरे मेरे घर में तो ऐसा है कि मेरी मम्मी को पढ़ना बहुत पसंद है, हाँ तो तो उस इसलिए चक्कर मैं में थोड़ी बहुत हाँ। पढ़ता रहता हूँ। अब मेरे घर में है नहीं तो मैं अकेला ही पढ़ता हूँ, मेरे है? घर में कोई तो नहीं वो होता जो सरकम पढ़ता। हाँ,
वो तेरे बाद डेवलप होना चालू करेगा। अरे हाँ, तो मेरे बाद डेवलप तू होना शुरू इस लीग करेगा। में आएगा। हम्म। वरना फिर वो वाली जर्नी रहे तो भाई, बात पहले यही है। तुम चेतन भगत पर पहुंचो, पहले तुम हम्म। चेतन भगत पढ़ना शुरू करोगे, फिर तुम बैठ के कुछ फिक्शनल पढ़ोगे, फिर तुम जाके अच्छी बुक्स पे पहुंचोगे। फिर तुम अल्केमिस्ट पढ़ोगे, अल्केमिस्ट तुम्हें लगेगी ओहो हाँ, एक नंबर फिर किताब है। नहीं यार, मैंने जो पहली किताब पढ़ी थी वो एक्चुअली अल्केमिस्ट थी। मामा ने दे दी थी नहीं, मेरे को। अल्केमिस्ट अच्छी किताब, मामा ने मैंने दे मना दी थी, मामा ने मैंने दे दी मना थी। थोड़ी ना करी। मामा ने दे दी थी मेरे को किताब। और भाई मैंने जब हाँ। पढ़नी शुरू की तब भाई मज़ा सा आ गया। भाई कुछ है इसमें बात। ठीक है, और फिर तो भाई पॉलो कोएल्हो चलता अच्छा चला, राइटर। फिर तो चलता चला गया। मैंने मैंने पहली पढ़ी थी ये थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। अब हम्म। ये क्या है ना, ये बुक है बिजनेस बुक, ठीक है। हम्म। अबे तू थिंक अब एंड इस ग्रो पे समय इस सबसे बुक पहले का, पहुंच गया, तू पहुंच गया थिंक एंड ग्रो पे सबसे पहले। हाँ बंदे शुरू करते वही पहले वही चेतन मैं भगत बता रहा से। हूँ ना। वही तो मैंने वो पूरा क्राइटेरिया स्किप कर दिया, मुझे क्या पता। और मेरा ऐसा था कि भाई मैंने एक बहुत बढ़िया ट्वीट पढ़ा था नवल क्या? रविकांत का, ठीक है, कि रीड समथिंग यू लव अंटिल यू लव टू रीड। बढ़िया एकदम टू द पॉइंट बात है, हम्म। कि उस बारे में पढ़ो जिस बारे में तुम्हें सच्ची जानना हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स। हम्म। अब वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग विच विल गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ, क्या कह सकते हैं, वेल्थ और मनी, हम्म। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और उसने ना एक कोर्स लिया था डेल कार्नेगी का, हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स का। और और वो सच्ची वर्थ इट था। तो मैंने डेल कार्नेगी की बुक्स पढ़ना चालू करा। बेसिक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा कि बहुत महान बात लिखी है। ये बुक्स भी मैंने पढ़ना चालू करा, मुझे एक चीज समझ में आई बुक्स सब खत्म करने के बाद, कि मैं ढूंढ रहा था वैलिडेशन। इसमें पॉइंट वही लिखे जो मुझे पता है कि ये करना चाहिए हम्म। कन्वर्सेशन के टाइम, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसी कन्वर्सेशन फॉर्म होनी चाहिए। मैंने क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं वैलिडेशन ढूंढ रहा था कि कोई मुझे बंदा बता दे कि हाँ ये करना सही है। हम्म। बहुत बेसिक किताब है एकदम, कुछ ऐसा फैंसी नहीं लिखा कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। सब कुछ इसमें ऐसा लिखा है जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, लेकिन बस तुम, बात यह है कि तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हम्म। चल, नेक्स्ट रूल पे पढ़ते हैं। हो। बिल्कुल। किताबें पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। परसू व्हाट इज मीनिंगफुल एंड नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। इस बारे में मेरे देख को भाई, इतना कुछ नॉलेज नहीं है। इस पे मेरे को ज़्यादा हम्म। नॉलेज मुझे भी नहीं है भाई, मुझे समझ में नहीं आता लाइफ का मीनिंग भाई, मैं हाँ। ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ। वही तो, क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी लाइफ को, भाई लाइफ का मीनिंग ढूंढ लोगे तो तुम बाकी लाइफ में करोगे क्या? अभी मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है, प्रखर का, हम्म। पर्पस वाला। तो जो भी ये नहीं वीडियो देख यार, रहे होंगे तू समझ प्लीज एक बार वो वीडियो जाके देखना। समझ समझ ध्यान हाँ। से। लाइफ का हम्म। मीनिंग अगर तुम अपने काम वगैरह में किसी में भी ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं मिल रहा। ठीक है। नहीं ठीक है। मिलेगा। बट एक सिंपल सी बात है यार, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, एक हम्म। सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि भाई ठीक है जो काम करने को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैठ के इंस्टाग्राम देख रहा हूँ पूरा टाइम, यूट्यूब चला रहा हूँ, वो एक तरह की एक्सपीडियंट हम्म। एक्टिविटी है। कुछ लगता है, हम्म। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है काम पूरा करने के बाद। वो परस्यू करो रादर देन बिल्कुल वो ब्रो, जो बाकी डोपामिन वगैरह होता क्योंकि है, तुम्हारा ना वो उस समय ना, एक्सपीडियंट है। हाँ तुम्हारा ना, तुम्हारा जो माइंड है ना, हम्म। वो कंफर्ट के लिए बना है, हम्म। ठीक है। उसका मेन इंटेंशन है तुम्हें कंफर्ट प्रोवाइड करना। हम्म। लेकिन जब कोई तुम ऐसा काम करते हो जो कंफर्ट से हटके हम्म। तुम्हें एक प्रॉपर वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है ना, जो जिसके वर्दी होती, वो थोड़ी सी तब मीनिंगफुल होती है, वो तुम्हें लगता थोड़ी है। सी मीनिंगफुल भी होती है। हाँ, वो थोड़ी सी मीनिंगफुल होती है। और लाइफ का मीनिंग ऐसा कोई, भाई 18 साल के अपन, क्या कर यार, मिलता ही नहीं। मैं, मिलता ही नहीं। क्यों क्यों समझना है लाइफ का मीनिंग? और मीनिंग, भैंस के टांग मीनिंग क्या है लाइफ का? तुम अभी अपना तुम रेस तो चालू करो, दौड़ना तो चालू करो अभी। क्यों क्यों मीनिंग चाहिए तुम्हें अरे लाइफ बस का? यार, कभी कभी दिमाग में आता है यार कि ये कर क्यों रहे हैं जो भी हाँ, कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं कर जीवन क्यों में, रहे ये हैं। तो क्या कर रहे हैं ये जीवन में। तो ये तो भाई, ये तो सही बात है, आएगा दिमाग में कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्या कर रहे हैं, क्या पर्पस अब है पूरी जीवन का। तरह डिसमिस करना तो भी इसी ठीक में नहीं ना रहता प्रखर ना, का, पूरी तरह डिसमिस करना भी ठीक नहीं रहता ना। हाँ हाँ, तो प्रखर प्रखर ने ना इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। क्वींस गैम्बलेट एक बहुत फेमस शो है हम्म। नेटफ्लिक्स का, हम्म। है ना। तो उसके अंदर एक कैरेक्टर है, मेरे को याद नहीं है। तो वो बोलता है कि आई विल बी द चेस चैंपियन एट 3। हम्म। सो उससे कोई पूछता है कि व्हाट यू विल डू देन, हम्म। क्योंकि उसकी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं बचा, कोई हम्म। पर्पस ही नहीं बचा। यू लिव फॉर द स्ट्रगल्स, यू लिव फॉर द मीनिंग। तुम मीनिंग ढूंढ नहीं रहे हो, तुम्हें मीनिंग रास्ते में मिलते हुए जाएगा। और क्या पता नहीं भी मिले, और नहीं भी मिले तो अच्छा है ना, तुम जीवन जी पाओगे। अरे मैं तेरे को क्या समझा, पता कल तुम्हारे जीवन भाई में। मैं मीनिंग का हाँ। इतना इतना बढ़िया एग्जांपल देता हूँ तेरे को। मैं देख रहा था एक शो हंटर हम्म। हंटर। उसमें एक लड़की है, हाँ, हंटर एक्स कुछ नहीं, हंटर। भाई कुछ हाँ। नहीं आता उसे, कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता। उसको सिर्फ हम्म। एक गेम खेलना आता है।
ठीक है। हम्म। वो सामने है दुनिया के सबसे मतलब बिल्कुल हाई लेवल अल्टीमेट जीनियस बंदा, जिसने हर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को हरा दिया है। बीट हर कर दिया बिल्कुल। बीट करके मार के खत्म कर दिया है। अब मैं चैंपियन हूँ हर गेम का, हाँ। चेस का, इसका हम्म। उसका। वो सामने गेम खेलने बैठी है। वो लड़की को कुछ नहीं आता, हम्म। सिर्फ वो गेम आता है। चेस बोर्ड टाइप गेम था वो। हम्म। मुझे नाम नहीं आता उस गेम का। हम्म। ओथेलो टाइप गेम था। ठीक है। और हाँ सामने जो हाँ। बंदा है ना, उसने हम्म। उसने क्या बोला है, उसने खुद, लड़की ने खुद ही बोल दिया, अगर मैं इस हम्म। गेम में हार जाती हूँ मेरे को मार देना, क्योंकि मेरे लाइफ का मीनिंग ही यही है। ओ। मैं अगर आपसे हार गई मेरे को मार देना। और वो मरती नहीं है भाई, वो आखिरी में, आखिरी तक भाई हरा ही नहीं पाता वो किंग। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। तो वही है ना, तुम्हारी लाइफ का मीनिंग अगर तुम्हें इतनी जल्दी मिल गया तो तुम कुछ नहीं करोगे कुछ फिर नहीं जीवन में। करोगे, वो तुम ढूंढते रहना पड़ेगा, हमेशा ही ढूंढते रहना पड़ेगा। हाँ, और सही बात है भाई, इतनी जल्दी चाहिए भी क्यों? हम्म। कितने 18 साल के हो ना अभी, लोगों को 60-60 साल मीनिंग नहीं मिलता। और क्या मीनिंग? क्यों? मैं वही सोचता हूँ कि क्यों चाहिए लाइफ का मीनिंग तुम्हें, हर एक इंसान को। और देख भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे भी कभी कभी लगता है कि क्या जीवन का कुछ अर्थ नहीं है। ये ना, ये 1 AM थॉट्स आते हैं ये। वन ईयर क्या तो जीवन का कुछ अर्थ नहीं है? क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में? आते तो रहते ये हैं। ऐसा है कि सेल्फ हाँ, डाउट भी आते कह हैं सकते, ये थोड़ा ये बहुत ये सेल्फ डाउट भी कह सकते हैं। सेल्फ डाउट आते हैं यार। और उनको, उनका उनका सबसे बेस्ट और द ओनली सॉल्यूशन टू देम इज डू योर वर्क। लेट इट बी, बाद ठीक में है, देखेंगे। लेट इट बी देयर, हम्म। एंड उनके साथ काम करो भाई। अब यार नेक्स्ट, assume that the टेल person द you are ट्रुथ। listening, oh, tell the truth or at हाँ, least don't lie। एटलीस्ट डोंट लाई। भाई ये कैसे भूल गए, वन ऑफ द ये कैसे मोस्ट, भूल गए, ये कैसे भूल गए। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। हम्म। ठीक है। तो देखो भाई, ऐसा है कि दुनिया में एक इंसान है जिससे तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो है खुद। है ना? हाँ बिल्कुल वहीं पे, बिल्कुल वहीं, टू द पॉइंट। है ना? तो बस बात यही है, और इतनी सी ही बात है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो तो तुम अच्छे नहीं हो। एक्सेप्ट अगर कर तुम लो। इस चीज में अच्छे हो तो तुम अच्छे हो। हम्म। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज में अच्छे हो सकते हो तो मेहनत करो। अब आधे टाइम तो प्रोकास्टिनेशन का रीजन ही हो, तुम झूठ बोल रहे हो तो अपने आप से, नहीं भाई कल हो जाएगा। हम्म। कल हो जाएगा यार। और ये मेरे साथ भी है भाई, बहुत सारी चीजों में। बहुत सारी चीज़ों में मैं झूठ खुद बोल अपने रहे आप हो को तो। एग्जांपल। हाँ, कि मतलब क्या रीजन, क्या प्रोक्रेस्टिनेट करने का? तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। और क्या। एंड अरे इफ यू आर और लाइंग टू योरसेल्फ। जब तुम सबसे सबसे सच बोलने लग जाते हो ना, फिर तुम अपने आप से भी थोड़ा थोड़ा सच बोलने लग जाते हो। हम्म। बट तुम देख, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है तुम स्टार्ट सच बोलना अपने आप से ही करते, एक्सेप्ट करो ना चीजें। हाँ अपने अब एक्सेप्ट एक एक्सेप्ट करो अपने आप से रियलिटी। तो तुम सच बोल ही सकते हो पूरी तरह से। ठीक है। हाँ। बाहर तुम्हें कितना सच देखना वो हाँ थोड़ा मेजर कर लो, वरना कम से कम झूठ मत बोलो। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है वो सामने वाला बंदा नहीं बता पाएगा हम्म। अनटिल एंड अनलेस वो साइकोलॉजिस्ट हो। मैं भी जाके बेइज्जती नहीं करता किसी बंदे की। अब मेरे को पता है भाई, हाँ जाके बेइज्जती करूंगा, क्यों परेशान करना, क्यों जाके बेइज्जती करनी किसी की। चल ठीक है, नहीं पसंद नहीं पसंद, बताओ मत उसे। ठीक है, बताओ मत उसे, बिल्कुल। बस बताओ मत। मत बताओ। खुश रहो। ठीक है, तो वही ना, टेल दैट तो एटलीस्ट डोंट लाई। डोंट लाई। डोंट एटलीस्ट लाई। डोंट लाई में वो बहुत फैक्टर सही आ रहता जाता है, है। बहुत सही रहता है। एक्चुअली जॉर्डन पीटरसन इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल में समझाता है। हाँ हाँ। डोंट लाई वाला कॉन्सेप्ट वो ऐसे समझाता है, तुम्हें क्या पता भाई पूरी सच्चाई के बारे में। क्या पता तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में वही सच पता ही ना हो पूरा तरह से। तो, वही ना, ये कुणाल शाह बहुत सही बात बोलता है कि क्या पता हम सब गलत हैं। हम्म। क्या पता गैरी वेनरचक भी गलत है, क्या पता जॉर्डन पीटरसन भी गलत है, क्या हम्म। पता वो भी गलत है। एक्सप्लोर करो ना। तुम एक्सप्लोर तुम्हारी करो। रियलिटी तो एक्सप्लोर करो। तुम्हें अपना अपने ट्रूथ से ट्रू रहना है। हाँ, और भाई रियलिटी है ना, रियलिटी हर एक इंसान की डिफरेंट होती हम्म। है, वो कभी सेम नहीं हो सकती। मज़ा आया तेरी भाई। रियलिटी और मेरी रियलिटी में बहुत फर्क है। बहुत ज़्यादा, तू बहुत यहाँ पे ज़्यादा। पला बड़ा है, हाँ, तू जहाँ पे पला बड़ा है और मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ, एक पूरा, कितना भाई, क्या इंडिया में तो शहर बदल पूरा, पूरी पूरी भाई डाइवर्सिटी चेंज हो मैं जाती पहले है। दिल्ली में रह रहा था, मैं दिल्ली में रह रहा था। हाँ। ठीक है। और फिर मैं हरियाणा आया भाई, मैसिव डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस। मैसिव डिफरेंस ब्रो। मैं कोटा गया, मेरा दिमाग फट गया। 100 किलोमीटर में इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है भाई, कैसे। वही तो, इंडिया इंडिया में तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है ना। तो लोगों की रियलिटी सोच एक बार, जो हम्म। लोग राजस्थान में रह रहे हैं और जो लोग एमपी में रह रहे हैं, हम्म। ठीक है, उन दोनों की रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज़्यादा मैं, इनफैक्ट जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं और जो लोग जम्मू में रह रहे हैं, उन दोनों की रियलिटी बहुत में बहुत ज़्यादा भाई, ज्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब न, नई ही दुनिया में हो, अगर तुम ध्यान से देखने बैठो तो थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देख, मान ले कि इंडिया में सबसे अच्छी टूरिस्ट प्लेस मानी जाती है कश्मीर, श्रीनगर, हिल हम्म। स्टेशन वगैरह एरिया। हम्म। तुम उधर पे जाओगे, तुम पूरा एक अलग ही एटमोसफियर देखोगे। हम्म।
यहाँ के लोगों की थिंकिंग एबिलिटी अलग है, इनका पहनावा अलग है, हम्म। और इनका इनका मतलब इनका पूरा पैटर्न ही अलग है इनकी। उनके लिए उनका ट्रूथ कुछ और होगा, हमारे लिए कुछ और होगा। उनके लिए उनका ट्रूथ कुछ और, उनके लिए अपन ऑड है कि ये कैसे सोच रहे हैं ये। हम्म। लेकिन तुम अपने बस ट्रूथ को बात होल्ड यही है। करके रखो, होल्ड करके रखो। हाँ, ट्रूथ, वो बात सही है ना कि ट्रूथ इज द शील्ड, क्या कह हम्म। सकते हो उसे, और फिल्म, और क्या कह सकते हो उसे यार, शील्ड कह सकते हैं या फिर फिल्म, अरे फिल्म कह सकते हैं। फिल्म कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं उसे, किस चीज़ की फिल्म? ग्लास। हम्म। ठीक है, ग्लास तुम्हारे माइंडसेट और दुनिया के बीच में जो फिल्टर, फिल्टर, फ्रेम है बेसिकली फिल्टर, उसको फिल्टर, रियलिटी कहते हैं, फिल्टर, उसको फिल्टर। फिल्टर को रियल, थैंक यू सो मच ब्रो, फिल्टर को रियलिटी कहते हैं। मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे मैं आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है यार इतना तो। हाँ तो ना वो चलता है। हम्म। सो वही है कि अपने आप से झूठ मत और बोलो वही कभी। तो, अबे क्या देख, वो जम्मू कश्मीर में जो रह हम्म, रहा है उसे हरियाणा के ट्रूथ के बारे में क्या पता, वो क्या बोलेगा? बिल्कुल नहीं तो मत पता, बोल। मत जब तक बोलना। नहीं समझे मत बोल। और अगर बोल सके उसके बाद बिल्कुल बोल, सही बात है। ट्रूथ बोल। कोई दिक्कत नहीं। और भाई क्या है ना, देख, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन इन इंडिया वी डोंट इवन नो अबाउट देम, ठीक है। नहीं पता भाई, नहीं पता बहुत सारी चीज़ों के मोस्ट बारे ऑफ में। द थिंग्स, बहुत सारी बहुत चीज़ों के सारी बारे चीजों के बारे में। और ये अच्छी बात है कि अपन को नहीं में नहीं पता, पता। क्योंकि उससे अपन को एक चीज आती थी, एक्सप्लोरेशन की। मैं इतना घुमा हूं भाई इंडिया में, क्योंकि मेरे नानू रेलवे में फ्री का पास मिलता है। अब नानू को एक क्लिप बना के भेजूंगा। हाँ तो सच है भाई, मिलता है। चल ठीक है। हम, है ना, तो नानू के नाम पे आई एम नॉट फ्लैक्स डिनाइंग मार दैट रहे फैक्ट। हैं, नानू के नाम पे हाँ फ्लैक्स तो मार रहे भाई, नानू के नाम पे फ्लैक्स मार, हम फ्लैक्स मारने का मौका हम कभी नहीं छोड़ते। हैं। चलो चल आई एम ठीक सो है। मच सोफिस्टिकेटेड पर्सन। हाँ चल ठीक है, आगे। हाँ, तो पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है ब्रो, थोड़ा सा ही ट्रेवल करने पे। होती है, होती है। और ये चीज एक्सप्लोर करने पे ही नजर आती है तुम्हें। और इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर हो पाए तो, या तो खुद के पैसे जोड़ के, या तो मम्मी पापा से बोल के साल थोड़ा में सा। एक ना एक बार कहीं जाओ अकेले अरे वो तो घूमने। बस ठीक है। घूमने का मन भी नहीं करता भाई कभी कभी मेरा। छोड़ो। नहीं करेगा, लेकिन वो फिर तुम उस समय जो उस प्लेस में रहोगे ना, तुम उस रियलिटी में रहोगे, तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा चीजें देखने का, कि ओहो ये ऐसे भी सोचते हैं। जैसे कि चल, कल रॉयल रियल पे या कल कहीं पे मैं देख रहा था प्रखर की वीडियो, हम्म। ठीक है, तो बता रहा था बाली, बाली बता रहा था शायद से, तो बाली के अंदर ना एक हम्म। अलग हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट घूमता है। तो उनके पास उनकी एक अलग रामायण है, उनके पास उनकी एक अलग महाभारत है जिसको वो ट्रुथ मानते हैं। वाह भाई। ठीक है, उनके पास उनकी अलग रामायण महाभारत है। और सच बताऊं ना, महाभारत और रामायण, रामायण के स्पेशली रामायण के बहुत ज्यादा कंस्पिरेसीज है, दो सौ रामायण के दो सौ बहुत दो ज्यादा सौ दो एंडिंग्स है। 200 कुछ तो मतलब बुक्स अलग अलग इंटरप्रिटेशन ही है। हाँ, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के साथ रामायण लिखी गई है, हम्म। और कौन सी सच है अपन को क्या पता। किसी को क्या पता। तो और सबकी रियलिटी अलग है। मेरा कहाँ था मैं? चल छोड़। भूल गया मैं, बहुत बढ़िया वो हम्म, आया था मेरे दिमाग में लेकिन अब गया। चलो कोई बात नहीं। चल नेक्स्ट। हाँ Assume that the person you are listening to might know something you don't. बिल्कुल, तुम्हारी भाई सबसे ये बड़ी कर सुपर बे। पावर है ये तो। ये भाई ये भाई मजाक नहीं, पहले ना मुझे लगा था कि बोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है। हम्म, जब सुनना शुरू कर दिया ना भाई, बहुत चीज़ें आ गई। बिल्कुल। अबे मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने पिछले पॉडकास्ट का ही। एक मैंने हम्म, लड़की के साथ किया था 11। ठीक है। वो छोटी है। हम्म, उसको कम एक्सपीरियंस है हम्म, मेरे से लाइफ में हम्म, इन जनरल। ठीक है। लेकिन मैं हम्म, बैठ के उसकी बात सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। और उसने मेरे को एक ट्विटर हाँ, ट्रिक बता दी। ट्विटर की एक ट्रिक बता दी सिंपल सी। और उसके चक्कर में मैं, एक बंदा था जिससे मेरे को भाई करना था एक बार, बस नज़रों में आना था उसकी। हाँ, मैं नज़रों में आ गया उसकी ट्रिक इस्तेमाल करके। बिल्कुल। क्योंकि बैठ के मैंने बस सुन ली वो बात। वो चाहे छोटी थी लेकिन उसे एक ऐसी बात पता थी जो मेरे को नहीं पता थी, और वो ऐसी बात बता गई जो मेरे काम आ गई। तो भाई यही है ना, वी काउंट एक्सपीरियंस विद एज, एक्सपीरियंस के साथ एज के साथ एक्सपीरियंस का कोई रिलेशन है ही नहीं। है ही नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, मान ले बिल्कुल तू, भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। एक भैया है हम्म। जो कि 28 ईयर्स के हैं, हम्म। ठीक है, और प्रखर मान ले 27 26 का है, आई हम्म। लिसन टू प्रखर, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। एज की भाड़ उसके में पास जाए। दूसरे तरह का एक्सपीरियंस है एक। हाँ, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम्म। तो वो चीज अलग आती है। और देख, तुम्हारी जो सबसे बड़ी सुपर पावर है ना हम्म। वर्ल्ड में, जो कोई तुमसे नहीं छीन सकता, वो है आई डोंट नो। अगर तुम्हें नहीं पता रहेगा ना, तो तुम वो सीखोगे। आप प्रखर कोट करे जा रहे और हो।
हाँ वही प्रखर, यही तो उसका जो सेकंड वीडियो है ना, फर्स्ट फर्स्ट 3 वीडियोस उसके, भाई बाप है वो बाप है वीडियोस, बाप वीडियोस है भाई। डेथ पे जब बाप मैंने उसका वीडियोस वीडियो है वो। देखा ना, मैं जब उसका डेथ पे वीडियोस देखा, हम्म। मैंने 2 पेजेस लिख हम्म। डाले अपने अपने और डेथ के रिलेशनशिप पे, 2 पेजेस, उतना भी क्या लिखा बात है। भाई। मज़ेदार चीज़, मज़ेदार चीज़। तो वही यार देख, एक तो आई डोंट नो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है हम्म। उसमें, और दूसरा तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है। क्योंकि लोगों को चाहिए, लोगों को ना, लोगों को ये नहीं चाहिए ज्यादातर कि तुम क्या बता रहे हो उन्हें, या तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि तुम, वो तुम उनको सुनो। ठीक है, इसलिए इसलिए लड़कियों से ज्यादा बात करना लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब वो सुनने पे आती हैं तो वो सुनती हैं। समझो ये बात। यार। मैं हर चीज में लड़कियां पुट कर रहा हूँ मैन। हाँ, मैं मेरे को तेरे तो कौन सा ट्रॉमा है भाई भाई ये? ये काट देना। नहीं, ये नहीं कटने वाला, अब नहीं कटने वाला, अब नहीं नहीं कटने नहीं वाला, ब्रो, दैट्स फाइन ब्रो, अब दैट्स नहीं फाइन, कट। आई एम जस्ट अबे टेलिंग यू कि मेरे को वो अपनी वाला याद आ लिसनिंग गया, एक मेरे तो। को पॉइंट याद आ गया था, हाँ। जब तू वो हाँ। बोल रहा था ना, वो ट्रैवलिंग वाला। अब जैसे मैं यूट्यूब पे भी हाँ। घूम रहा होता ना, और मेरे को कोई बहुत बढ़िया सा हम्म। नया चैनल सा मिल जाता ढंग का, हम्म। मज़ा आ जाता यार। मजा आ जाता है ब्रो। वो क्योंकि तुम एक एक्सप्लोरेशन, अपना, एक अपनी एक अलग रियलिटी एक्सप्लोर करते हो, मज़ा आ अपना जाता। एक अलग पॉइंट एक्सप्लोर करते हो। ओ भाई, ये वाला एक ट्रूथ भी था, चल, ये वाला ट्रूथ भी था। तो चल एक मैं तेरे को वो बताता हूँ, चैनल का नाम यार मैं लिंक सेंड कर दूंगा तेरे को, मेलोडी करके है वो। तो सारे कर बहुत दियो, बहुत बाप सारे कर चैनल है दियो, वो। सारे कर दियो भाई। यूट्यूब पे सारे कर घूम, देंगे, कोई दिक्कत यूट्यूब नहीं हम पे तुम्हें। घूमते रहते हैं। हाँ मैं भी यूट्यूब पे ही रहता हूँ ज्यादातर टाइम। हम्म। नेक्स्ट क्या है? हम्म। बी प्रिसाइज इन नेक्स्ट है योर बी स्पीच। प्रिसाइज इन योर स्पीच, जॉर्डन पीटरसन इसमें बाप है। बाप, इसमें तो जॉर्डन पीटरसन को कोई बाप, नहीं बीट। बाप। बाप मतलब, बाप मतलब क्या, देख, मतलब ही इज द मोस्ट फाइनेस्ट स्पीकिंग पर्सन, दिस इज द फाइनेस्ट स्पीकिंग पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, एवर। अबे, जॉर्डन पीटरसन की बुक स्टार्ट होती है ना, ठीक है, उसमें हम्म। दूसरे पेज पे ना वो बंदा बोल रहा होता है, जॉर्डन पीटरसन इज लाइक अ हम्म। पर्सन हु, हम्म। मतलब जब वो बोलता है ना, हम्म। वो सोच रहा होता है, वो बोल नहीं रहा होता, वो सोच रहा होता है। हम्म। ठीक है, तो वही ना, तुम्हारी थिंकिंग उसकी वजह से वो फॉर्म प्रिसाइज होती है। होता है। अबे यार, मैं ये जो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स वाला पंगा हुआ अभी जॉर्डन पीटरसन के साथ, नहीं न्यूयॉर्क पता टाइम्स, मुझे इस बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई आर्टिकल निकाला, कोई बेकार से निकाल दिया होगा फिर से, वापस तो आ ही रहा है हाँ। वो, हाँ। वापस तो वो बेईमानी है। हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है। अब वो जब उससे बात कर रहा था ना, वो भाई इतना सोच समझ के बोल रहा था ना, इतना सोच समझ के। वही ब्रो, तूने उसका वाइस वाला इंटरव्यू देखा है? भाई क्या सोच समझ के, वॉइस, हाँ भाई, वॉइस वाला इंटरव्यू भाई, इतनी गंदी तरह कोई हाँ। मेरे को कॉर्नर करे भाई, मैं तो भड़क उठूं। तो वो बंदा क्या बोल रहा था उसमें, और उसने ये बात उसमें ही बोली थी कि पीपल आर वेटिंग फॉर मी, पीपल आर वेटिंग सो दैट, कि मैं कुछ कुछ गंदा बोल दूं, कुछ बुरा बोल दूं, लेकिन मैं बोलता नहीं। पीपल आर मौका ही वेटिंग नहीं एंड, था, मौका ही नहीं देता। हाँ वो मौका ही नहीं देता। एंड पीपल आर रियली वेटिंग कि ये कुछ एक बार बोले, हम इस पे चढ़ जाए। क्योंकि जितने उसके वो है ना कि जॉर्डन पीटरसन इज गुड, जॉर्डन हम्म। पीटरसन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, उतने इतने भी है कि हम एक बार ये कुछ बोल दे, हम इसको फोड़ अबे, देंगे। और प्रिसाइज, अगर अगर हम अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करते हैं ना इस चीज़ को, कि अगर हम कुछ चीज़ प्रिसाइज हम्म। लिख रहे हैं, या फिर थोड़ा प्रिसाइज करने वही की भाई। भाई बहुत बहुत हम्म। बहुत दिमाग से बहुत क्लटर निकल जाता है भाई। बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, राइटिंग स्टार्ट कर दो। राइटिंग स्टार्ट कर दो भाई, क्या है गोल्स ना, लिखो अपने क्या है गोल। ना देख। यार अपने गोल्स भी लिखते हो ना, बहुत बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, एक एक वो तो आ जाता हाँ है। बिल्कुल। बिल्कुल, कुछ भी दिन में तुम्हारा मन नहीं कर रहा लिखने का, तो तुम वो लिखो कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा लिखने का, क्यों मन नहीं कर रहा लिखने का, तुम लिखो तो सही। क्या है ना कि देख, वी कांट कंट्रोल अवर इमोशंस, ठीक है, हम्म। वी कैन ओनली एनालाइज देम। हम्म। और एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं, या तो लिख के, हम्म। या तो किसी को एक्सप्रेस करके, हम्म। या तो फिर चिल्ला चिल्लू के जो वो मुझे करते मुझे हैं अपन लगता है, नॉर्मली। भाई भाई मुझे ना कुछ हद तक लगता है, जैसे राइटिंग है ना, मैं कर तो लेता हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है मुझे हम्म। थॉट क्लियरेंस आता है जब मैं किसी से बैठ के बात करता हूँ। आता है, क्योंकि उसके अंदर तू अपने आप को फिर एक्सप्लोर कर रहा है ना, बात वही कर रहा है तू, हम्म। अपने इमोशन एनालाइज तो तब भी कर रहा है, राइटिंग में भी वही कर रहा है, लेकिन क्या है ना, राइटिंग का फर्क ये है ना कि तू अपने इमोशंस को लिख रहा है, हम्म। बाद में पढ़ सकता है तू उसको। ये बात भी है। हाँ, अगर तू अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता है और उसको बाद में सुन नहीं नहीं सकता है, नहीं, तो वो भी इफेक्टिव है। मैं अपने आप को ना, जब भी मैं लाइक प्रिसाइसली क्या फील हो रहा है मेरे को, प्रिसाइसली लग क्या रहा है कि भाई मैं इतना परेशान क्यों रखूं बिन बात पे। वही, तुम्हारा एंजाइटी, तुम्हारी
डिप्रेशन, तुम्हारे एंगर, तुम्हारी हैप्पीनेस का कारण मिल जाएगा तुम्हें, अगर तुम जब अपने ज़्यादा इमोशंस को सोचोगे ना, एनालाइज और करना जब चालू कर ज़्यादा दो। सोचोगे, जब ज़्यादा सोचोगे पता चले दैट एग्जैक्ट मोमेंट, इस एग्जैक्ट मोमेंट पे हाँ ये चीज़ हुई थी, इस वजह से मैं परेशान होता, वो प्रिसिजन आ हम्म, जाता है। बिल्कुल 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 हो जाता है। हम्म। और बहुत जॉर्डन बहुत। पीटरसन तो भाई और क्या है, मतलब जॉर्डन बाप है पीटरसन इस चीज़ बाप इस में, चीज, बाप है इस चीज़ आर्ट में। आर्टिकुलेशन में जॉर्डन पीटरसन, इसलिए तो मेरे को मेनली वो जॉर्डन पीटरसन इसलिए पसंद है, उसकी आर्टिकुलेशन स्किल्स A1 है। भाई। वो बंदा जो सोचता है वो बोल हम्म। के मतलब बहुत प्रिसाइजली बात कर लेता है, उस पर भाई बहुत प्रिसाइज। जितनी तारीफ करो उतनी कम। लिटरली इस हम्म। टॉपिक पे तो उसको बात कहनी पड़ेगी कि या हम्म। ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग इन दिस टॉपिक। अब ज़रा ये वाला देखते हैं, ये तो हमें मौका मिला ही नहीं कभी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। डू नॉट बॉदर अरे चिल्ड्रन ये व्हेन दे आर तो स्केटबोर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल देख, अब इसमें ना, इसमें सबसे पहले मैं ना एक चीज वो करना चाहूंगा क्लियर कि इंडियन पेरेंट्स या कोई भी पेरेंट्स हम्म। चाहता है कि उनके बच्चे रहें कंफर्ट जोन में, ठीक हम्म। है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वो अपने बच्चों से ही करते हैं, है ना। हम्म। और वो ये चाहते हैं कि इनको कभी कोई दिक्कत नहीं हो, सो दे चूज द लीस्ट, क्या कह सकते हैं, लीस्ट रिस्की पाथ फॉर देम। इसलिए इंडियंस बोलते हैं कि या तो बैंक सर्विस में चले जाओ, या तो सरकारी नौकरी ले लो, या तो फिर डॉक्टर या इंजीनियर, क्योंकि इट्स द लीस्ट रिस्की पार्ट। मैं अपने घर में आज बोलूं कि मेरे को गिटारिस्ट बनना है, भाई मेरे को जूते से मारेंगे, मैं लिटरल बता रहा हूँ, है ना, तेरे मतलब घर वालों को मारेंगे भेज नहीं, दो, ये एग्जैजुरेट, तेरे घर वालों को भेज दो ये। एग्जैजुरेट कर एग्जैजुरेट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे मारेंगे नहीं मुझे, नहीं मारेंगे, लेकिन हाँ। तो यार इंडिया उनके में लिए थोड़ा वो भी हो जाता है ना। क्या, यार मेरे को लगता है कि ये थोड़ा बहुत जनरेशन गैप वाली भी चीज़ है। जनरेशन गैप वाली चीज है भाई, बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ जाता है। उनके समय में यूट्यूब नहीं था, मैं आज अपने घर वालों से बोलूं मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, उनको क्या पता। कंटेंट क्रिएशन वाली बात नहीं होगी यार, तू समझ। जब तू पहले था, हाँ तू दो हाँ जनरेशन पहले चलेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। उनके मतलब हम अपने से पिछले वाली जनरेशन में देखेगा, उनको बोल दिया कि हम्म भैया ये इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। भाई सही बात हम्म, है उनके लिए यार। कौन डिनाई कर बिल्कुल। लेगा, कौन डिनाई कर लेगा। अगर वो बोले कि गिटारिस्ट बनना है भाई, अपॉर्चुनिटी नहीं थी इतनी कि गिटारिस्ट बन जाए। वही मैं कह रहा हूं, उनके पास लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं अब थी, अब उनके पास चांसेस ही नहीं थे। अब हाँ पावर डायनेमिक इतनी तेजी से शिफ्ट हो गया इंटरनेट की वजह से। क्या पावर डायनेमिक बोल रहा हूँ, पावर डायनेमिक बोल रहा हूँ, सोशल डायनेमिक से इतनी वो चेंज हो गया, हाँ, तुम्हारे पास हर सोशल टाइम डायनामिक्स ऑडियंस, जल्दी तेज हर हुआ। टाइम ऑडियंस है भाई, तुम्हारे पास हर टाइम ऑडियंस है। अगर तू आज गिटार बजाना शुरू करेगा, शायद सक्सेस हो जाए, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है तेरे। बिल्कुल सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और फिर देख, मुझे फिर उस समय ग्रेटिफिकेशन भी मिल जाएगा लोगों का, मुझे लोगों का अटेंशन मिलेगा, ठीक है, जो जो इंसान को चाहिए, इंसान को दो चीज चाहिए ना, रिस्पेक्ट और अटेंशन। दोनों मिल जाएगी यार। और क्या मतलब, तू इंस्टाग्राम पे गिटार बजा रहा है, कोई बुरी जॉब थोड़ा ही है। बिल्कुल भाई, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं अगर तू लोगों को पहले देखता हूँ, मैं करेगा, कितने लोगों से पहले इंस्पायर करोगा, हूँ। पिछली जनरेशन में करेगा, पिछली जनरेशन में काम कर रहा हाँ, होता, तो तू बार में बजा रहा होता या फिर कहीं ऐसी जगह पे बजा रहा होता। या उसमें जो रिस्पेक्ट कि भी नहीं देख, मिलती। जो कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं लाके देता, हम्म। जो कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देता, सिंपल सी बात तो है। अब सिंपल सी इफ आई एम बात यह प्लेइंग अ है, गिटार इन, रिस्की है, हाँ, रिस्की है, मैं कह रहा हूँ रिस्की है, रिस्की हम्म है, रिस्की है अगर तू हम्म गिटारिस्ट बनने जाएगा आज भी। लेकिन हम्म, उतना रिस्की नहीं जितना पिछले जनरेशन में था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ना एक और फैक्टर चल मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। तो इंडियंस में ना इंडियन फैमिली ना बहुत कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। हम्म। हमारा बच्चा, बिल्कुल, वो वाला है ना कि चंदा है तू मेरा सोना है तू मेरी आंखों का तारा है तू, ये गाना मेरे सुना है कि नहीं मुझे नहीं मेरी पता, बट मम्मी ये बोलेगी, मेरे को बचपन में बहुत सुन, मेरी ये मम्मी मेरे को बोलेगी बचपन में बहुत पेरेंट्स पे सुनाया गया शिट था। पोस्टिंग कर रहे हो तुम, अच्छी बात नहीं, पेरेंट्स पे शिटिंग कर रहे हो, नहीं, अच्छी बात रोस्टिंग नहीं। नहीं कर रहे ब्रो, रोस्टिंग नहीं कर रहे, बात ये है कि देखो, फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन पेरेंट्स में बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपने माँ बाप पे, वो एग्री तो करेगा रहते इस हैं यार, बात से। वो होना चाहिए यार, तो 100%। डिपेंडेंट। सो इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि लेट देम बी इंडिपेंडेंट, वही है यार, वही उनके है, लाइफ के मतलब यही क्योस, है। हाँ, थोड़ा सा उनके इंडिपेंडेंस। उनके लाइफ के क्योस वही हैंडल करेंगे। हम्म। लेट देम टेक रिस्क, हम्म। लेट देम बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि क्या है ना, फिर वो ब्लेम अपने आप को करेंगे अगर वो कुछ फेल भी हुए ना, हम्म। और उस ब्लेम के बाद वो उठना उनके लिए आसान रहेगा। हम्म। क्योंकि मुझे ये बात पता है, ये बात, देख मैंने अभी कुछ नहीं फील करा अपने जीवन में, ना ही कुछ एक्सप्लोर करा है कि मैं बोल दूं कि वो मजे आ जाते हैं। मेरे को मेन कंसर्न मेरा ये था, मेरे को बायो लेना था, ठीक है। हम्म। अब पीयर प्रेशर के कारण मैंने मैथ तो ले लिया, पीसीएम बी। अब कुछ हुआ अच्छा, कनेक्शन पीसीएम कनेक्शन, पीसीएम है बी। ना। अच्छा तेरा पीसीएम बी भी है, मैंने बायो लिया था, ओ फिर बाद प्रभु, में मैथ्स लिया भाई।
प्रभु तुम तो अलग चल रहे हो भैया। भाई तुम तो मतलब तुम सब पर डालोगे ना कुछ नहीं छोड़ोगे। सब पढ़ डालेंगे भाई। हाँ। तो तो उस चीज के कारण मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकता। और अगर मान ले कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ, हम्म। उसमें मैं फेल भी होता हूँ, हम्म। तो हाँ मुझे पता है मैं उससे एक्सपीरियंस लूंगा, खुद को ब्लेम करूंगा कि ब्लेम क्या करूंगा, एक्सपीरियंस ही लूंगा ना उस चीज से, कि मैंने ये करा, उससे मैंने ये सीखा। उसमें फेलियर नहीं आएगा मेरे लिए कोई पॉइंट का। हम्म। तो बस ऐसा है कि लेट देम टेक रिस्क। थोड़ा सा तो बस, अगर इसको आप काट के थोड़ा सा उससे थोड़ा सा। इंस्टाग्राम पे हाँ इंस्टाग्राम पे डालें तो हम यही बोलेंगे कि लेट योर चिल्ड्रन डू देयर स्टफ। हाँ उन्हें गाइड करो, गाइडेंस जरूरी है हम्म। बहुत ज्यादा। बहुत लेकिन ज़्यादा क्या है ना, ज़रूरी उन्हें है भाई, टोको बहुत मत, ज़्यादा। टोको मत। टोको मत। लेट देम स्केटबोर्ड। टोको ज़रूरी भी है, टोको टोको भी थोड़ा बहुत, लेकिन। टोको, लेकिन टोको मतलब इतना पोक मत करते रहो कि तू क्या कर ही लेगा हम्म। या तू गलत कर रहा है। लेट देम डू। नेक्स्ट है, हाँ पेट अ कैट व्हेन यू हाँ। एनकाउंटर समवन ऑन द स्ट्रीट, वन ऑन द स्ट्रीट। इसके हाँ इसके बारे में मुझे कुछ इतना पता नहीं है। ये भाई मुझे लगता है कुछ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। हाँ ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। मुझे लगता है भाई लेकिन क्या है मेरे ना, लाइफ में भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। तो क्या है ये बता ना। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट का मतलब ये है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ लाइक लगता है, देखो भाई ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम है, पहले बता रहे हैं। ज़िंदगी में स्ट्रगल खुशियाँ है। बहुत कम, स्ट्रगल बहुत है, लाइफ इज अ खुशियाँ लॉट बहुत ऑफ, कम है। हाँ लाइफ इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल विद अ बिट ऑफ हैप्पीनेस। हाँ बिल्कुल, बिट ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर तुम उस बिट ऑफ हैप्पीनेस को भी एम्ब्रेस नहीं कर सकते ना, बेकार है ज़िंदगी। तो जब भी वो बिट ऑफ हैप्पीनेस आए किसी भी चीज़ में, मे बी एक छोटे से सनशाइन में, जब तुम्हारे मुंह पे सर, बिल्कुल जब तुम आराम से थोड़ा बहुत कहीं खेल रहे हो, थोड़ा बास्केटबॉल खेल रहे हो या फिर बिल्कुल कुछ भी कर रहे हो, थोड़ी बिल्कुल सी बिल्कुल। जो हैप्पीनेस है इसका ना, ना, हाँ बोल बोल बोल। जो भी हैप्पीनेस है, थोड़ी सी भी हैप्पीनेस है, उसे एम्ब्रेस करो। इसका ना भाई बहुत से एग्जांपल देता हूँ मैं। श्वेताब वगैरह बात कर रहे थे राइटर्स की, ठीक है, हम्म। फ्रांस काफका वगैरह की। हम्म। उसके अंदर एक राइटर था ओसवेल करके, उन्होंने बात करी थी उसके बारे में। तूने वो देखना, वो क्लिप अवेलेबल है भाई। उसके अंदर उसने इतनी प्यारी बात करी थी कि इंडियन कॉलोनिज्म का टाइम था, ठीक है। हम्म। सो दे वर टेकिंग अ पर्सन टू हैंग हिम। हम्म। उसको फांसी देने वाले थे, उसको लेकर जा रहे थे। उसको एक खड्डा दिखा, अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डोंट नो। उसको एक खड्डा दिखा और उसने बच्चे की तरह उस खड्डे में छलांग मार दी। हम्म। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। और भाई ये कितनी ज्यादा मतलब, क्या सोच के तू भाई कि वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व है अपनी हैप्पीनेस जीने में इस मोमेंट में। हम्म। कि मतलब उसको टांगने ले जा रहे हैं, 2 मिनट बाद उसकी जिंदगी खत्म है ना। लेकिन फिर भी उसको वो हैप्पीनेस चाहिए। तो तूने जो पॉइंट बोला ना कि लाइफ इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल विद अ बिट ऑफ हैप्पीनेस, जो मैंने एक बात बोली, वो यही है कि जब तुम्हें खुशी मिले ना, से लो, ले लो बस, रुको मत, ले लो। ले लो। रोको मतलब आपको। हम्म। अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है।